नमस्कार, मैं सनी तुसीर। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में मौजूद हूँ और नरेला में यूपीएससी में 18वीं रैंक लाकर नरेला के बेटे ने नाम रोशन कर दिया है। और यहाँ पर जश्न की तैयारियां देखें किस तरीके से ढोल नगाड़ों पर जश्न की पूरी यहाँ पर तैयारियां की जा रही है और जश्न मनाया जा रहा है। आज सिर्फ इस परिवार का नाम रोशन नहीं बल्कि इस बेटे ने यूपीएससी में 18वीं रैंक लाकर पूरे नरेला का नाम रोशन कर दिया है। पूरी तरीके से आप देख सकते हैं ये सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, नरेला के जितने भी लोग हैं, वो लगातार जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और सिद्धार्थ शुक्ला को बधाइयां दे रहे हैं। फिलहाल सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट की ट्रेनिंग पे रहे और उसने यूपीएस पे लगातार जो है वो एग्जाम दे रहा था और ये लगातार दूसरी बार जो है ये ट्राई की सिद्धार्थ शुक्ला के द्वारा। और अब सिद्धार्थ शुक्ला की मेहनत रंग लेके आई है और सिद्धार्थ शुक्ला ने यूपीएससी में 18वीं रैंक पाकर अपना ही नहीं, अपने पिता का ही नहीं, अपनी माता का ही नहीं, अपने पूरे परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे नरेला का नाम रोशन कर दिया है। और देखें किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार वाले लगातार खुशियां मना रहे हैं, लगातार जश्न का माहौल यहाँ पर फैला हुआ है। फिलहाल सिद्धार्थ शुक्ला के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी बातचीत करते हैं। किस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला पढ़ाई करते थे, कितने अटेम्प्ट उन्होंने यूपीएससी में करे? देखिए, पढ़ाई जो करने का ढंग है बहुत साधारण पढ़ाई करते थे, घर पे ही रह के पढ़ाई करते थे। हाँ, कोचिंग उन्होंने जरूर लिया था। यह इनका चौथा अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट में उन्होंने इंटरव्यू दिया था, इसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में उनका नहीं हुआ मेंस में। चौथे अटेम्प्ट में अब की बार वो सफल हो गए। जी जी। बड़ी ही देखा जाता है कि इस तरीके से इस परिस्थितियों में सिद्धार्थ शुक्ला ने पढ़ाई की। आपने भी उसके कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो उसका साथ दिया। कभी भी ये नहीं महसूस होने दिया कि एक पिता और एक दोस्त का फर्क आपने समझने नहीं दिया उनको। तो कितनी तैयारियां, कितने घंटे की तैयारियां सिद्धार्थ शुक्ला के द्वारा की जाती थी? देखिए, तैयारियों को तो हम घंटे में नहीं कैलकुलेट कर सकते। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उनका अटेंशन पढ़ाई पे होता था, खेल पे भी होता था। वो जाके खेल भी आते थे, पढ़ते भी थे। और जहाँ तक सवाल है कि हमारे कंट्रीब्यूशन का, तो हमारा तो माइनर है, लेकिन परिवार के, उनकी बहन, उनके भाई और उनके बड़े पापा, ये तमाम लोग जो हैं हमारे परिवार के सारे सदस्य बड़े कोऑपरेटिव रहे। उनकी बुआ हुई, सारे लोगों का सपना था कि उसको बनाना है, तो उस पर नजर रखते थे। वो उस चीज को देखता था कि हमारे परिवार की बड़ी एक्सपेक्टेशन हमसे है, तो उस एक्सपेक्टेशन के लिए वो पढ़ाई करते थे और सीरियसली पढ़ाई करते थे और डूब के पढ़ते थे। जब भी पढ़ते थे, जितना भी पढ़ते थे, डूब के पढ़ते थे। हाँ, मतलब ही वाज फॉन्ड ऑफ लविंग क्रिकेट एंड आल्सो प्लेइंग। लेकिन ये है कि उसमें वो अच्छा पढ़ते थे भी, अच्छा खेलते भी थे। तो कहने का मतलब ये डेडिकेशन से पढ़ते थे। मुझे खुशी महसूस हो रही है। मुझे बहुत खुशी लग रहा है जीवन सफल हो गया आपका। नहीं, जीवन तो किसी का आईएएस बनने से सफल होना, असफल होना कोई बहुत ये तो बड़ा प्रश्न है। जीवन सफल होना तो मतलब ये है कि मोक्ष प्राप्त हो जाना, वो अलग विषय है। लेकिन यह है कि समाज सेवा करेंगे, जन कल्याण के लिए कुछ काम करेंगे और एक ईमानदार भारत सरकार के अधिकारी की तरह जनता की सेवा करेंगे, लोगों को अच्छा बड़ी। मैं आपको बता दूं, सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो बड़ी साधारण फैमिली से ताल्लुकात रखते हैं। कोई इतने बड़ा परिवार इनका बहुत बड़ा है, लेकिन परिवार बड़ा ही साधारण और एक आम व्यक्ति की तरीके से जीने वाला परिवार है। फिलहाल उनकी माँ, सिद्धार्थ शुक्ला की माँ भी हमारे साथ मौजूद है। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा खुश हूँ। अच्छा, कितनी मेहनत करते थे, कैसे आपने? बहुत ज्यादा मेहनत किया है और परिवार ने ही उसका बहुत ज्यादा साथ दिया है। लगातार दिन रात पढ़ाई करते रहते थे पूरा। कभी आपने सोचा था कि इस कदर तक ये पढ़ाई करोगे और ये पढ़ाई आज रंग लेके आएगी? जी, मैंने बहुत सोचा था। इसके पहले भी सोचा था। आज तो मैंने बिल्कुल सोच रखा था कि आज मेरा बेटा आईएएस बन जाएगा। देखिए, मेहनत सिर्फ एक लड़का नहीं करता बल्कि लड़के के साथ पूरा परिवार करता है। और शायद मैं भी आपके साथ हमेशा से मैंने देखा है कि पूरा परिवार आपके साथ था। जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला के ताऊ जी थे और भी परिवार के लोग थे, वे लगातार सिद्धार्थ के साथ मेहनत कर रहे थे। इनके पिताजी थे, आप इनकी माता जी हो, लगातार उनके कंधे से कंधे लगा के आपने मेहनत करवाई है उनसे। जी। तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार की तपस्या जो है वो रंग लेके आई। जी, पूरे परिवार की तपस्या लेकर के आई। बिल्कुल। अच्छा, और उनकी फैमिली से और भी लोग मौजूद थे। ये इनकी सिद्धार्थ शुक्ला की बुआ है। कैसा लग रहा है आपको? आपकी आंखों में आंसू है? नहीं, मैं बहन हूँ। बहन हो आप? अच्छा।
मेरा भाई मतलब बहुत मेहनत से पढ़ा है और आज उसने साबित कर दिया है। आज हम लोगों की इतनी खुशी हो रही है कि हम कह नहीं सकते। बस ये उनके जीजा हैं, उन्होंने बहुत 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 कुछ सिखाया है और बहुत कुछ खुशी के आंसू है आज। बिल्कुल खुशी के आंसू है। हाँ, बहुत खुशी हो रही है। एक बार उनको भी बात करिए। हाँ। ये सिद्धार्थ के जीजा जी हो? जीजा जी है। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है? ये बहुत बढ़िया लग रहा है। बता रहे हैं कि आपने भी पूरा साथ दिया उनका, कदम कदम पर खड़े रहे हो। मतलब जब एक बच्चा सफल होता है तो उसके पीछे बहुत लोगों की दिनों रात की मेहनत होती है। हाईलाइट होता है बच्चा, मतलब जैसे एक एक्टर हाईलाइट होता है, लेकिन जो पीछे जो पूरी टीम होती है जो काम कर रही होती है वो बड़ी मेहनत करती है। जैसे मैं देखूं, लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है जहाँ बच्चा पढ़ रहा है। सिद्धार्थ शुक्ला की वो ताई जी कहाँ है? कहाँ है ताई जी? कहाँ? पहले ताई जी को भी बुलाइए ना, कहाँ गुम हो गए हैं? अच्छा, बुआ से भी बात करिए। बताइए। तो सभी लोगों ने साथ में बहुत मेहनत की है और सिद्धार्थ का भी बड़ा ही डेडिकेटेड, मतलब स्कूल टाइम से ही कोई मोबाइल नहीं रखना है यहाँ पे। मतलब दिल्ली जैसे शहर में आप हैं तो स्मार्टफोन एक बड़ी नेसेसिटी हो जाती है, लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन तक कोई फोन नहीं था। अपने कॉलेज जाना आना फिर भी कोई फोन नहीं। उसके बाद उसने एक बेसिक सा कोई फोन रहा होगा उसके पास, और फिर अभी जब उसको हमने देखा था टूटा सा फोन रखते थे वो अपने। हाँ बिल्कुल, टूटा सा फोन हुआ करता था और वो भी मैक्सिमम टाइम आपको स्विच ऑफ पे लेगा। अच्छा, ये आप सिद्धार्थ के भाई हो? हाँ भी है? हाँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया अभी लग आप रहा कौन है। सी क्लास में हो? 12th में हूँ। 12th में हो? हाँ। आपको भी अब कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का एक मुकाम मिलेगा, एक सुविधा कहीं ना कहीं हो जाएगी कि बड़े भाई ने इतनी तरक्की की है तो कहीं ना कहीं मुझे भी करनी है इस तरीके से पढ़ाई। हाँ भैया, बिल्कुल इस तरीके से ही करनी है और ऐसे ही लगे रहना है, मेहनत करनी है भैया की तरह। अच्छा, अभी आप 12th क्लास में? हाँ, 12th क्लास पूरी में खुशी हो रही है? पूरी खुशी भी है एकदम। चलो ठीक है। ये ताई जी है, इनका बड़ा योगदान रहा है, ये मैं आपको बता दूं, इनका बड़ा योगदान रहा है और आंखों में आंसू देख सकते हैं किस तरीके से कहीं ना कहीं बहुत योगदान रहा है इनका सिद्धार्थ को आगे बढ़ाने में, सिद्धार्थ को इस मुकाम पर पहुंचाने में। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है भैया, अच्छा बहुत लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या बताऊं, खुशी समाई नहीं जा रही है। आपकी हाथ की रोटियां खा खा के ही आज वो यूपीएससी में आईएएस की पोस्ट पे पहुंच गया है। हाँ, बस है नहीं? इन लोगों का आशीर्वाद है, अच्छा माता रानी की कृपा है। अच्छा। उन लोग अब ये नहीं देखिए, चलिए भाई बदले दीजिए। ये पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर इकट्ठा हो गया है और सभी सिद्धार्थ शुक्ला को सिर्फ बधाइयाँ देने के लिए आए हैं और सिर्फ इसलिए बधाइयाँ कि आज सिद्धार्थ शुक्ला की मेहनत रंग लेके आई है। सिद्धार्थ शुक्ला ने पूरे नरेले का नाम रोशन कर दिया है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पर लोगों का तांता लगना और ज्यादा शुरू हो जाएगा और लोगों का तांता लगना शुरू भी हो गया है और यहाँ पर देख सकते हैं ढोल नगाड़ों के साथ लगातार जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला को बधाइयां दी जा रही है। सिद्धार्थ शुक्ला के दोस्त भी यहाँ पर मौजूद है, दोस्तों से भी बात करते हैं। आप सभी दोस्तों सिद्धार्थ? हाँ, सिद्धार्थ के दोस्त है जी। कब से दोस्त हो गए काफी टाइम, लाइब्रेरी में थे जब साथ में थे। अच्छा, उन्हीं के साथ स्टडी करते थे? हाँ, वो उनके साथ ये है जो लड़का ये उसके साथ स्टडी आप भी स्टडी करते थे सिद्धार्थ के साथ? आपने भी यूपीएससी में दिया था? नहीं, मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, अच्छा। सीजीएल की। अच्छा, कैसा कितनी पढ़ाई करता था सिद्धार्थ? नहीं मतलब पढ़ाई तो पूरी कंसंट्रेशन डिटर्मिनेशन के साथ करता था। जैसे एक बार बैठ गया तो लंबी सीटिंग मारा करता था। अच्छा। और मॉक वगैरह पे पूरे ध्यान देता था। द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह वो करंट अफेयर के लिए करता था। बाकी बंदा बढ़िया था, पढ़ता ही रहता था। बाकी पढ़ता ही रहता था। हाँ, ये बात थी। अच्छा। आप भी उन्हीं के दोस्त? हाँ जी, मैं दोस्त हूँ। मैं लाइब्रेरी रन करता हूँ और मेरे यहाँ बैठ के सिद्धार्थ भाई ने प्रिपरेशन की है इंटरव्यू के लिए। पूरी डेडिकेटेडली, मतलब टाइम फिक्स करके वो आते थे, यहाँ से घर से निकलते थे, लाइब्रेरी बैठते थे कि आज मुझे ये चीज कवर करनी है और पूरा टाइम पढ़ते ही देखा हमने उनको। कभी कुछ और किसी चीज में इन्वॉल्व होते ही नहीं देखा है। गॉसिप भी करते थे तो पर्टिकुलर किसी चीज को क्लैरिफाई करते हुए चलते थे और एक डीपली उनको नॉलेज होती थी। किसी भी चीज को, किसी बच्चे को गाइडेंस के लिए हेल्प चाहिए होती थी तो वो भी बहुत अच्छे से करते थे। अच्छा, ये पूरा परिवार जो है, ये देखिए, आइए बात करते, पहले इधर आइए। ये पूरा परिवार वो परिवार है जिनसे छोटा सिद्धार्थ और आज बड़ा हो गया और आज एक अफसर बन गया है। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत खुशी हो रही है। परिवार की तरह रखते थे आप सब उसको? हाँ जी, बिल्कुल। हमारे घर के जैसे रहते थे, हमारे सामने रहते थे और आज उनका इतना अच्छा अचीवमेंट देख करके बहुत खुशी हो रही है। सभी बधाइयां देने पहुंचे आप? बधाई देने पहुंचे सबको, सभी अच्छा लगा। ये देखिए, खुशियां ऐसी हो रही है जैसे इनका लड़का जो है वो आज यूपीएससी में आईएएस की पोस्ट क्लियर कर रही है और 18वीं रैंक लेके आया है। सभी को कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, वर्ड ही नहीं आ रहे खुशी के मारे।
ये देखिए सभी के कहीं ना कहीं आंखों में आंसू भी आपको दिखाई देंगे, क्योंकि ये सभी जो है ये चाहते थे, ये रात दिन देखते रहते थे कि इस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो घंटों की पढ़ाई करता था, और आज वही घंटों की पढ़ाई उनके काम आई है। और कहीं न कहीं ये तपस्या जो सिद्धार्थ शुक्ला के परिवार ने की है, वही तपस्या जो सिद्धार्थ ने की है, वो आज रंग लेके आई है। ये सिद्धार्थ शुक्ला के फूफा जी यहाँ पर मौजूद है। कैसा लग रहा है सर आपको? भाई ऐसा है, आज हमारा पिताजी जो मेहनत किया है वही रंग लाया है। भगवान की कृपा से आज ये दिन देखने को मिला हमारे, हम बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं उसको। ये देखिए इमोशनल हो गए, ये पूरे इमोशनल हो गए हैं। क्यों? ये खुशी के तो आंसू है, आपको और ज्यादा खुशी होनी चाहिए। वो खुशी जो है ना वो आंसुओं से निकल रही है। आप बुआ जी हो सिद्धार्थ के, लगातार तपस्या कर रहे थे और आज वो तपस्या रंग लेके आई है। बहुत दिन से तपस्या कर रहे थे, सपने थे, क्योंकि मेरा भाई IAS का तैयारी करता था, श्रीकांत शुक्ला, और 2 बार फ्री निकाल के फ्री मेंस निकाल के इंटरव्यू में नहीं गया, बिजनेस में लग गया। ये सपना मेरे अंदर रह गया था। आज मेरा सपना 27 साल बाद पूरा, आज पूरा हो गया सपना, और उसी सपने के आंसू है ये। आप भी रो रहे हो? क्यों रो रहे हो? ठीक है, मेरा भी वही वो लड़का है सिद्धार्थ, बहुत अच्छा, बहुत खुशी महसूस, खुशी के आंसू है। जी जी। देखिए आधे परिवार के, बहुत बड़ा परिवार है ये सिद्धार्थ शुक्ला का, ये देख रहे हैं सारा परिवार है, और ये पूरे परिवार की आंखों में सिर्फ आज आपको खुशी के आंसू दिखाई देंगे। ये आंसू मैं रोकने के लिए भी नहीं बोलूंगा, लेकिन ये आंसू बहने दो, क्योंकि ऐसी खुशियां कभी कभी। आप कौन हो सिद्धार्थ के? आंटी जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है। हाँ। उम्मीद थी कि सिद्धार्थ हाँ, उम्मीद की ये तपस्या पूरी होगी? पता था। हाँ, पता था। हाँ, बच्चा होना था हमारा। चलिए ठीक है, ढोल नगाड़े बजने दीजिए और खुशियां मनाते रहिए। ये देखिए खुशियां मनाते रहिए, और इसी तरीके से जिस तरीके से सिद्धार्थ शुक्ला ने पूरे नरेला का 18वीं रैंक लाकर UPSC में नाम रोशन किया है, ये कहीं न कहीं पूरे नरेला के लिए गर्वान्वित महसूस होना चाहिए। पूरे नरेला को यहाँ पर आना चाहिए और सिद्धार्थ शुक्ला का पूरे परिवार का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि UPSC में 18वीं रैंक लाना अपने आप में एक बड़ा मुकाम हासिल करना होता है।